गाइज आज हम ऐसे प्रोजेक्ट पर डिस्कस करेंगे जिसकी कंस्ट्रक्शन ने ही दुनिया को अट्रैक्ट किया था। हीराकुड डैम महानदी रिवर पर बना ये इंडिया का सबसे बड़ा डैम है जो कि ऑलमोस्ट 4.8 किलोमीटर लंबा है। इंडिया की फ्रीडम के बाद बनने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स में से ये एक है जो कि ओडिशा में सिचुएटेड है। फॉर्मर पीएम जवाहरलाल नेहरू द्वारा लीड की गई गवर्नमेंट से मेगा प्रोजेक्ट में से ये एक डैम है। आज का इंडिया 1 सेंचुरी पहले वाले इंडिया से बहुत अलग है। आज बहुत से साइंटिस्ट मेहनत कर रहे हैं और इंडिया को डेवलप कर रहे हैं, लेकिन फ्रीडम से पहले ब्रिटिश ने इंडिया को गरीब अनडेवलप्ड बैकवर्ड नेशन बना दिया था। फ्रीडम के बाद बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूट्स का जन्म हुआ। पीएम जवाहरलाल नेहरू ने पावर कंजप्शन को देखते हुए कुछ मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, जैसे कि न्यूक्लियर पावर, और सभी प्रोजेक्ट्स में से एक था हीराकुड डैम। वैसे तो उस टाइम इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन सिर्फ पॉपुलेशन ही पावर कंजप्शन का रीजन नहीं होता। उस टाइम इंडिया बहुत तेजी से डेवलप हो रहा था, जिसकी वजह से पावर कंजप्शन की नीड इंक्रीज हुई। स्कूल्स, इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स बने, जिससे पावर कंजप्शन भी बढ़ी। और उसी तरह हीराकुड डैम पावर कंजप्शन के लिए एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। महानदी रिवर पर ओडिशा के संबलपुर से 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम बना है ये डैम, और ये प्रोजेक्ट एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था। हालांकि इस प्रोजेक्ट का आइडिया फ्रीडम के पहले से ही चल रहा था। 1937 के हाई फ्लड्स के बाद इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया ने महानदी रिवर पर एक स्टोरेज रिजर्वॉयर बनाने का प्रपोजल दिया था। 1945 में चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर के रूल में ये डिस्कस हुआ कि महानदी रिवर के मल्टीपर्पज यूज के लिए इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। 15 मार्च 1946 में ओडिशा के गवर्नर सर हॉथरॉन लुइस ने हीराकुड डैम का फाउंडेशन स्टोर रखा। हीराकुड डैम 4.8 किलोमीटर लंबा डैम है जो लामदुंगरी हिल से चंदीदुंगरी हिल्स के बीच में बना हुआ है। डैम के दोनों तरफ अप्रोक्सीमेटली 21 किलोमीटर लॉन्ग अर्थिंग डाइक्स बनाई गई है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसे एशिया का सबसे बड़ा डैम माना जाता है, जो कि ओवरऑल 25.80 किलोमीटर लंबा है, और अपनी फुली रिजर्वोयर लेवल पर ये एशिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक फॉर्म करता है। महानदी रिवर का 83,400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इंटरसेप्ट करता है ये डैम, जिससे 1,59,106 हेक्टेयर खरीफ क्रॉप और 1,08,385 हेक्टेयर रबी क्रॉप का इरिगेशन किया जाता है, जो कि संबलपुर, बारगढ़, बलंगीर और सुबर्णापुर जैसी जगहों पर उगाई जाती है। 13 जनवरी 1957 में फॉर्मर पीएम जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया था, और उस टाइम पर इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 100 करोड़ थी, जो कि आज के टाइम में 8,000 करोड़ से 8,400 करोड़ के बीच में एस्टिमेटेड है। हीराकुड डैम डुअल पर्पस डैम था, जिसे पावर कंजप्शन और इरिगेशन ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड थे। हीराकुड डैम की टेक्निकल साउंडनेस और फिजिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए मजूमदार कमेटी का अपॉइंटमेंट हुआ था। इस डैम में 2 ऑब्जर्वेशनल टावर्स हैं, जिनका नाम नेहरू मीनार और गांधी मीनार है। इस डैम की कैपेसिटी 359.8 मेगावाट की है, जो कि इस डैम में बने 2 पावर हाउस से जनरेट होती है। एक पावर हाउस बुरला में लोकेटेड है और दूसरा पावर हाउस 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चिपलिमा में लोकेटेड है। ये डैम कटक और पुरी जैसी बड़ी सिटीज को फ्लड से प्रोटेक्ट करता है। ऑब्वियसली जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा तो उसका इफेक्ट आसपास लोगों पे पड़ेगा ही। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये रिजर्वॉयर 1000 एकड़ ऑफ लैंड पर इफेक्ट करता है। कुछ एरिया तो डूब जाते हैं, लेकिन इसके अलावा बड़ा एरिया गवर्नमेंट के पास होता है, जिसका पब्लिक प्राइवेट इंटरेस्ट में यूज नहीं कर सकती। फिजिबिलिटी रिपोर्ट में एस्टिमेशन थी 168 विलेजेस और 1,35,000 एकड़ ऑफ लैंड सबमर्ज्ड होगी हीराकुड डैम रिजर्वॉयर में, लेकिन कंस्ट्रक्शन के बाद सामने आया 325 विलेजेस और 1,83,000 एकर्स ऑफ लैंड डूब गए थे। इससे ऑलमोस्ट 26,501 फैमिलीज डिस्प्लेस हो गई। लैंड कॉन्फ्लिक्ट वॉच की 2007 की एक रिपोर्ट बताती है कि आज भी डिस्प्लेस्ड फैमिली को उनकी प्रॉमिस्ड लैंड नहीं मिली और कंपनसेशन नहीं मिला, और जब कंपनसेशन मिला तो वो मार्केट रेट से बहुत कम था। इस बात पर प्रोटेस्ट भी हुआ और लोगों की 2 मांगे थी, एडिकेट कंपनसेशन और रिहेबिलाइजेशन। 2018 में NHRC ने इस बात की इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। 2021 में NHRC ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरीज को इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं कि मिटिगेशन प्रॉब्लम के रिगार्डिंग एक्शन लिया जाए। एज पर एक्टिविस्ट गोपीनाथ माझी ने कहा कि ये मूवमेंट स्लो है लेकिन स्टेडी रहेगा। उनके अकॉर्डिंग लैंड अलॉटमेंट जो कि 2002 से पेंडिंग है, वो 2021 तक 10,000 फैमिलीज को अलॉट हुई है। गाइज ये तो जाहिर है कि हर डेवलपमेंट के साथ एक डैमेज होता है, जो कि इन जैसी फैमिलीज को झेलना पड़ता है। आपका इन सब को लेकर क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और लाइक शेयर जरूर करें। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।